ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मिथुन राशि अप्रैल 2025 कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से ग्रहों के ऊपर विचार करते हैं। यह जो फलादेश है वो मिथुन राशि एवं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए है। वैसे जो मिथुन राशि वाले जो लोग हैं या मिथुन लग्न वाले जो लोग हैं वो लोग मधुरभाषी होते हैं, सत्यम वद प्रियम वद वाले होते हैं। सत्य भी बोलते हैं और प्रिय भी बोलते हैं। सेवाभावी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, सामाजिक क्षेत्र में रुचि भी रखते हैं और अपने बंधुजनों के प्रेमी अच्छे लोगों से संबंध बना के रखना, उस प्रकार का स्वभाव उनका होता है। और शांत गति से धीरे धीरे काम करने वाले, काम में उतावलापन नहीं। कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो वो धीरे धीरे करते हैं, उनका एक स्वभाव होता है और काम अच्छा करते हैं। स्वामी बुध है, बुद्धि का ग्रह है, तो बुद्धिपूर्वक काम करते हैं। तो ग्रहों की स्थिति क्या है पहले विचार करते हैं, क्योंकि ग्रहों के ऊपर हम फलादेश करते हैं। ज्योतिष में ग्रहों का विशेष महत्व है। तो लग्न के अंदर मंगल है, लेकिन मंगल 2 दिन ही रहेगा, उसके बाद में द्वितीय स्थान के अंदर नीच का हो जाएगा मंगल 2 अप्रैल के बाद, और पूरा महीना कर्क राशि में रहेगा। केतु पूरा माह कन्या राशि में है, चौथे घर के अंदर है। शनि 29 मार्च को 2.5 सालों के बाद में मीन राशि में आया हुआ है। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 5 ग्रह मीन राशि में है, लेकिन सूर्य जो है वो 13 तारीख को अपनी उच्च राशि मेष राशि में आने वाला है। पहले से देवगुरु बृहस्पति 12वें स्थान के अंदर वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह है ग्रहों की स्थिति। मात्र 2 ग्रह चेंज हो रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 5 ग्रहों की युति 13 तारीख तक रहने वाली है। तो अब इस ग्रहों की स्थिति में क्या मिथुन राशि वालों के लिए होने वाला है, तो पहले हम विचार करते हैं अप्रैल माह की कौन सी तारीख खराब रहने वाली है। 2, 3, 11, 12, 21, 22, 29 और 30, यानी अप्रैल माह के 8 दिन जो मैंने बताए वो मिथुन राशि वालों के लिए खराब रहने वाले हैं। इन दिनों में आप पारिवारिक दृष्टि से परेशान रहेंगे। आप अपने स्वयं के लोगों से, अपने मित्रों से थोड़े परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। इसलिए आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। लग्नेश बुध नीच का होके 10वें स्थान पर बैठा हुआ है, केंद्र में है। लग्नेश और चतुर्थेश का मालिक केंद्र में है, लेकिन है नीच का, लेकिन दृष्टि है वो उच्च की है। तो व्यापार वालों के लिए कैसा रहेगा, व्यापार की स्थिति क्या रहेगी? तो मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार थोड़ा उठा पटक भरा रहेगा, थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। कभी व्यापार में लाभ, कभी व्यापार में हानि। उसके अंदर यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, गाड़ी का काम करते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का काम करते हो, उनके लिए इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है। अन्य काम करते हो उसके अंदर थोड़ा उठापटक, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, और उसमें भी 13 तारीख के बाद में वो कम हो जाएगा। 13 तारीख तक थोड़े आप परेशान जरूर रहेंगे व्यापार को लेकर। लेकिन आपको 2-3 चीजें ध्यान रखना है। आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। आंखें बंद करके विश्वास करोगे तो आपके साथ में विश्वासघात होने का योग इस अप्रैल माह के अंदर आ रहा है। थोड़ा गुस्सा भी आएगा, धन स्थान की हानि होने हो सकती है, कोई आकस्मिक खर्चे का योग भी आएगा।
आपने विचार नहीं किया है, ऐसा खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। परिवार से मध्यम रहेगा, यात्रा योग भी मध्यम रहेंगे। और एक बात और है, भोजन का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। कौन सा भोजन करना है, कौन सा भोजन नहीं करना है, कैसा आहार लेना है, कैसा नहीं लेना है, उस प्रकार की जो हमारे शास्त्रों में बताई गई विद्या है, आयुर्विद्या, उस आयुर्विद्या के अनुसार आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। यानी भोजन का सही समय पर भोजन करना, अच्छा सात्विक भोजन करना, पौष्टिक भोजन करना, अन्यथा छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान करेगी। और वो छोटी मोटी बीमारी नहीं, वो छोटी बीमारी आपका बड़ा रूप ले सकती है अप्रैल माह के अंदर। इसलिए विशेष पौष्टिक आहार लेना, इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मंगल की चौथी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है और आठवीं दृष्टि है। आठवीं दृष्टि जो है वो उच्च की है। मंगल की 2 तारीख तक रहेगी, उसके बाद में वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही मंगल यहाँ आएगा, फिर चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और 8वीं दृष्टि यहाँ, यानी 7वीं दृष्टि उच्च की रहेगी। तो होगा क्या, मंगल का क्या प्रभाव रहेगा? मंगल का प्रभाव यह रहेगा कि आप यदि काम करते हो रियल एस्टेट का, यानी भूमि का, आप काम करते हो यदि शेयर मार्केट का, आप काम करते हो सोना चांदी का, तो उसके अंदर आपको लाभ होने वाला है। वो काम आपको करना भी है और उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति भी होने वाली है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक कमर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है, पेट की शिकायत आपको रह सकती है। मैंने बताया ना, भोजन आदि का ध्यान रखना। तो पेट की शिकायत रह सकती है। और दूसरा, आपका गुस्सा बढ़ेगा और उसके कारण ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इन बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पंचमेश उच्च का होकर बैठा हुआ है और केंद्र में बैठा हुआ है। 12वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है और उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो विद्यार्थियों के लिए, मिथुन राशि के जो विद्यार्थी है, उनके लिए समय अच्छा है। विद्या के अंदर सफलता मिलेगी, नौकरी का योग भी बनेगा। आप जो काम करना चाहते हो उस काम के अंदर आपका मन भी लगेगा और काम के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। विद्या के ऊपर आपका जो फोकस है उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। संतान की दृष्टि से देखें तो संतान की दृष्टि से भी इस समय मिला जुला मिश्रित फल देने वाला समय रहेगा। 13 तारीख के बाद में आपका जो संतान है वो आपसे दूर हो सकती है, आपसे मनमुटाव बढ़ सकते हैं, लेकिन 13 तारीख से पहले संतान पक्ष से आपको लाभ होने वाला है। संतान से आपका शुभ समाचार संकेत मिलने वाला है। विवाह का योग नहीं बन रहा है तो विवाह का योग भी बन सकता है, लेकिन 13 तारीख के बाद में आप थोड़े चिंतित और परेशान रहेंगे। 13 तारीख के बाद में धन योग अच्छा बनता है। आप जिस व्यक्ति से धन मांगते हैं वो धन की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन है तो वो भी आएगा। यानी 13 तारीख के बाद में मिथुन राशि वालों के एवं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए धन का योग बन रहा है। रुका हुआ धन आएगा, पैतृक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, या व्यापार के अंदर कोई समस्या आ रही है वो समस्या भी धीरे धीरे आपकी समाप्त होने वाली है। 12वें घर के अंदर गुरु है और बुध गुरु का शत्रु है। सप्तमेश और दशमेश का स्वामी गुरु 12वें घर के अंदर बैठ गया है। इसीलिए पिता से थोड़े वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, पत्नी से थोड़े वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। पिता और पत्नी से आपको
प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना है, न गुस्सा करना है, न दूरी बना के रखनी है। प्रेम पूर्वक आप काम करोगे तो पत्नी से भी लाभ होगा और पिता से भी लाभ होगा। आप अड़ोगे, आप अपना अहम उनके सामने दिखाओगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जिनके नेत्र कमजोर है, जिनके सिर दर्द की शिकायत है, उनके लिए थोड़ा सावधान रहना है। मानसिक चिंता कम करनी है, मन को मजबूत रखना है, अन्यथा आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। और वो यह भी आपको मैं कहता हूँ कि आपकी मानसिक स्थिति मंगल या नीच का है, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, मन से आप परेशान रहेंगे, आप पागल भी हो सकते हैं। यदि आप मन से मजबूत नहीं रहे तो आप पागल हो सकते हैं और वो आपके लिए घातक रहेगा। इसलिए मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, मन को मजबूत रखने की आवश्यकता है। मन इधर उधर भटका नहीं और आप गलत रास्ते पे गए नहीं तो गलत रास्ते पे जाने का योग भी आ रहा है, मन भटकने का भी योग आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि सावधानी कौन सी रखनी है। तो एक तो मन की बता दी, एक पिता और पत्नी से संबंध बना के रखना है, और एक है आपको वाहन धीरे चलाना है। चोट खरोच का योग इस माह के अंदर आ रहा है, छोटे मोटे ऑपरेशन का योग इस माह के अंदर आ रहा है। गिरना, फिसलना, लग जाना, पैर मुड़ जाना, इस प्रकार की छोटी मोटी समस्या आपको रह सकती है। इसलिए वाहन भी धीरे चलावे, चलते वक्त भी ध्यान रखे। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? मिथुन राशि वाले जातकों को बुधवार का व्रत करना है और ओम बुम बुधाय नमः उस मंत्र का जाप करना है। गणपति भगवान के मंदिर में जाकर आपको लड्डू, अरिया और गुड़ प्रत्येक बुधवार को चढ़ाना है। यह करोगे क्योंकि आपका बुध स्वामी है, बुध नीच का होके बैठा हुआ है, इसलिए बुध को शांत करना आवश्यक है। बुध का उपाय करना, गणपति की पूजा करना और लाडू, हरिया आदि भगवान गणपति को अर्पण करोगे तो आपका बुध श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अस्तु। जय श्री राम।